Welcome back to the channel. Das episodes. Das episodes of Historia Season 2. प्रोफेसर एडवर्ड का रिग्ड एग्जाम. वॉर्स ऊजेस जो विल को फेल करने के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए. रोस्ती की सैक्रिफाइस, वर्कनर की नियर डेथ, कैरेडविन का अपीयरेंस, जूलियस का अनएक्सपेक्टेड अलायंस और फिर वो मेमोरी जर्नी. यंग विल और यंग एल्फारिया जंगल में. विस की रियल ऑरिजिन रिवील होती हुई. और अब आज जून 14 सेकेंड ब्लूम. एपिसोड 10 विल को स्ट्रेट सेकेंड ब्लूम एग्जाम में थ्रो करता है, उसकी नए समझे हुए मैजिक को पहली बार टेस्ट करता हुआ. विल और जूलियस सेकेंड ब्लूम ट्राई करते हैं. टावर के हाई मैजेस और मैजिया वेंडर की इंटेंस गजेज के नीचे विल एक बार फिर वोर्स ऊज का सामना करता है. जब वो और अल्फारिया यंग थे, उन्होंने साथ मिलकर मैजिक क्रिएट की थी. अपनी सोर्ड की ओरिजिन याद करते हुए विल विस को अपनी खुद की पावर से समन करता है. ये वो मोमेंट है भाई, सीजन 2 का पे ऑफ मोमेंट, पूरे शो का पे ऑफ मोमेंट. एपिसोड 10 ने वंडरफुल प्रोडक्शन टेक्निक्स डिलीवर किए. स्मूथ सीन ट्रांजिशंस, क्लीन एनिमेशन सीक्वेंसेस, कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट डेवलपमेंट, सब कुछ था. सीजन के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए विस्टोरिया एक बैंग के साथ खत्म करने की तरफ जा रही है. सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं, जून 21 और जून 28. टुडे वी ब्रेक डाउन विस्टोरिया वॉन्ड एंड सोर्ड सीजन 2 एपिसोड 10, होपिंग, ब्लूमिंग, थंडरिंग. लाइक बटन, सब्सक्राइब, बेल. चलो जल्दी से रिकैप. एपिसोड 9 द पेज टू बी टर्न में कैरेडविन विल को उसकी मेमोरीज की दुनिया में ले गई. यंग विल और यंग एल्फारिया जंगल में एक रियल मॉन्स्टर और वो मोमेंट जब दोनों ने साथ मिलकर कुछ क्रिएट किया. विस सोर्ड रिवील हुआ. एल्फारिया की मैजिक से बनी थी हमेशा से. विस की रियल ओरिजिन एक विश. एल्फारिया के लिए विल की डीपेस्ट प्योरेस्ट विश. 6 दिन बाद विल रियलिटी में वापस आया, जूलियस एंग्शियसली उसकी देखभाल करते हुए. पहली बार विल के पास कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था, अपनी मैजिक यूज करने का एक टैंजिबल एक्सपीरियंस. इस ट्रेनिंग के साथ विल सेकेंड रूम शुरू होने से पहले स्टोर्ड मैजिक ड्रॉ करने की एबिलिटी मास्टर कर चुका था. एपिसोड 10 वो मास्टरी टेस्ट होती है. रियल एग्जाम, रियल स्टेक. वर्स ऊजेस फिर से, और इस बार विल तैयार है. विल और जूलियस सेकेंड रूम में अपना हाथ आजमाते हैं. टावर के हाई मेजेस और मैजिया वैंडर की इंटेंस गेजेस के नीचे विल एक बार फिर वोर्स ऊज का सामना करता है. ये रूम, ये सेटिंग, वो एग्जैक्टली सेम जगह है जहां क्रॉइड्स ने विल को फेल किया था. सेम मॉन्स्टर्स, सेम ऑब्जर्वर्स, सेम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो विल के अगेंस्ट था. लेकिन इस बार विल अलग है. थिंक अबाउट इट भाई. लास्ट टाइम विल ने ट्राई किया, सोर्ड से काटने की कोशिश की, थ्रू निकली. कोर पे अटैक किया, थ्रू निकला. वोर्स ऊज ने 0 रिस्पॉन्स दिया. और क्रॉइड्स खुश था क्योंकि एग्जैक्ट यही प्लान था. इस बार विल के पास कैरेडविन की टीचिंग्स हैं, दोनन की सोर्ड है, जूलियस की ट्रेनिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है जो 6 दिन की मेमोरी जर्नी में मिली. विस क्या है, कहां से आती है, कैसे एक्टिवेट होती है, और क्रॉइड्स जो पीछे से इवेंट्स मैनिपुलेट करता रहा है विल को थॉट करने के लिए, वो भी यहां है, देख रहा है, वेटिंग फॉर विल टू फेल अगेन. जो होने वाला है वो क्रॉइड्स को जवाब देगा, इंस्टीट्यूशन को जवाब देगा, पूरी दुनिया को जवाब देगा जो हमेशा विल को कह के आई, तुम यहां बिलोंग नहीं करते. जब वो और एल्फारिया यंग थे, उन्होंने साथ मिलकर मैजिक क्रिएट की थी. अपनी सोर्ड की ओरिजिन याद करते हुए विल विस को अपनी खुद की पावर से समन करता है. ये सीन, यार, ये सीन है जो पूरे सीजन का पे ऑफ है. वोर्स ऊज सामने है, ऑब्जर्वर्स देख रहे हैं, क्रॉइड्स वेट कर रहा है विल को फेल होते देखने के लिए. और विल दोनन की सोर्ड हाथ में, आईज मोमेंटरली क्लोज करता है. वो याद करता है यंग एल्फारिया, जंगल, वो मोमेंट जब दोनों ने साथ कुछ फील किया जो मैजिक जैसा था लेकिन रूल से बाहर था. वो विश एल्फारिया के लिए जो इतनी डीप, इतनी प्योर, इतनी अनवेवरिंग थी कि सुपरनैचुरल फोर्स बन गई. वो विश विस सोर्ड में फ्लो करती है. थंडर एलिमेंट, जियो की फैक्शन, थंडर फैक्शन से विल ने जो ट्रेनिंग ली थी वो कंबाइन होती है विस के साथ. डोनन की सोर्ड जो एब्जॉर्ब करती है स्टोर्ड मैजिक, वो चैनल करती है इस पावर को. और विल जो हमेशा सिर्फ फिजिकली फाइट करता था, एक मैजिकल अटैक अनलीश करता है. वोर्स ऊज जो फिजिकली इम्पेनेट्रेबल था, विस चार्ज थंडर एनर्जी से हिट होता है और डिसॉल्व करता है.
टावर में साइलेंस आ जाती है। मैजिया वेंडर, जियो, एल्फारिया, जो पहले से विल बिलीव करते थे, वो रिजल्ट्स देखते हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे। वो अमृता रूइंस में कुछ ढूंढ रही है, कोई रिएक्टर, कोई पावर सोर्स जो उसके प्लान का पार्ट था, लेकिन वो नहीं मिलता क्योंकि वो वहां है ही नहीं, या ऑलरेडी रिमूव कर लिया गया। और तब यूकी और कागली आ जाते हैं। यूकी एंड कागली कैच अप टू हर एंड रिवील दैट दे ट्रिक्ड हर। मैरीबेल, जो पूरे सीजन में सबको कंट्रोल करती रही ग्रीड से, रियलाइज करती है कि वो खुद ट्रिक की रही। जो बंदा सपोजिटली उसके कंट्रोल में था, वो हमेशा अपनी चेस पीस खेल रहा था। यूकी ऑल्सो रिवील्स दैट ही वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अंडर मैरियबल्स कंट्रोल ऑल अलॉन्ग, हैविंग ऑल्सो क्रिएटेड एंटी स्किल व्हेन ही केम इनटू दिस वर्ल्ड। ये लाइन, भाई ये लाइन बहुत कुछ कैरी करती है। एंटी स्किल। यूकी ने उसे तब बनाया जब वो इस दुनिया में आया। मतलब ये प्रेपरेशन नहीं थी मैरियबल के साथ अलायंस के दौरान। ये वो प्लानिंग थी जो यूकी ने अपने री इनकारनेशन के पहले दिन से स्टार्ट की थी। ही केम इनटू दिस वर्ल्ड विद अ प्लान। एंटी स्किल वो प्लान का कॉर्नस्टोन था हमेशा से। ही देन प्रोसीड्स टू स्टैब मैरियबल एंड रिज्यूम हिज प्लान्स फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन। कोल्ड, कैलकुलेटेड, एग्जैक्टली वैसे जैसे एपिसोड 10 में था। यूकी के लिए मैरिबल सिर्फ एक टूल थी, यूजफुल जब तक यूजफुल थी, और जब यूजफुलनेस खत्म, डिस्पोजेबल। मैरिबल tries one final attempt to attack Yuki, but fails as Yuki steals her greed skill before she dies. मैरिबेल, सीजन 4 का मैं विलन, अपना लास्ट अटेम्प्ट करती है, फेल होती है, और यूकी उसकी ग्रीड स्किल स्टील करता है। एक एबिलिटी जो दूसरों को कंट्रोल करने की थी, अब यूकी के पास। वो आयरनी भाई, मैरियबेल जो कंट्रोल की डेटी थी, अपना कंट्रोल एबिलिटी उसी के हाथ खो देती है जिसने यूज किया। He actually deceived everyone, including Mariabel. He actually wanted to eliminate her, as his dream is to become the king of the world. King of the world. ये वो मोमेंट है जब कम्युनिटी फुल्ली समझी कि यूकी एक्चुअली क्या है। वो मैरियबेल की आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करता था। वो रिमुरु से फिलोसॉफिकली अपोज नहीं था स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। वो सिंपली एक इंसान है जो इस दुनिया में आया और डिसाइड किया, मैं इस सब पे रूल करूंगा। ह्यूमन नेशंस, मॉन्स्टर नेशंस, डीमन लॉर्ड्स, मैजिया वेंडर, सब कुछ, हर चीज अंडर यूकी। मैरिबेल बिलीव करती थी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है कंट्रोल थ्रू। यूकी बिलीव करता है ह्यूमैनिटी, मॉन्स्टर्स, सबको अपने कंट्रोल में लाना जरूरी है, क्योंकि वो किंग बनना चाहता है। सिर्फ इसलिए। नो आइडियोलॉजी, नो फिलॉसफी, प्योर एम्बिशन। और एंटी स्किल, जो पोटेंशियली रिमुरु को भी रोकने की कैपेबिलिटी रखती है, वो इस एम्बिशन का वेपन है। इट इज रिवील्ड दैट ही हैज एक्चुअली डिसीव्ड एवरीवन, इंक्लूडिंग मैरियबेल। पूरी कम्युनिटी एक बार फिर यूकी के बारे में थियोरीज डिस्कस कर रही है, क्योंकि अब वो ओपन था। मास्क डाउन, एक्चुअल इंटेंशंस रिवील्ड। और वो टेरिफाइंग है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पावरफुल है, टेरिफाइंग है क्योंकि वो पेशेंट है। वो सीजन से वेट करता रहा सही मोमेंट का, और अब वो मोमेंट आ गया। मैरियबेल गॉन, ग्रीड स्किल एब्जॉर्ब्ड, एंटी स्किल रेडी, वर्ल्ड डोमिनेशन ऑफिशियली बिगिन। मीनवाइल मिलिम इज स्टिल बैटलिंग द केओस ड्रैगन। ये थ्रेड जो एपिसोड 9 से चल रही है, अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ। मिलिम बाहर लड़ रही है। शियों, गोप्ता और रंगा डार्क एल्स की हेल्प करने गए हैं, और रिमुरु, जो मैरियबेल साइड हैंडल हो गई, मिलिम की तरफ रश करता है। The episode concluded by reminding viewers that an even greater danger remains active: the Chaos Dragon. The Chaos Dragon battle may finally begin in episode 11 in full, with Rimuru and Milim working together to stop it. Milim और Rimuru साथ against Chaos Dragon. ये वो मैचअप है जो विजुअली स्पेक्टैक्युलर होने वाला है। और अगर मैरियबेल का आर्टिफैक्ट, जो मिलिम की डिस्ट्रॉयर एबिलिटी को टारगेट करता था, अभी भी कोई रोल प्ले करता है इस फाइट में, तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। एपिसोड 12, सीजन 4 का फाइनल एपिसोड ऑफ द फर्स्ट 2 कोर्स, जून 26, 2026 को आता है। पहले 2 कोर्स का फिनाले, और जो सेटअप एपिसोड 11 ने दिया है, यूकी फुल्ली रिवील्ड, केओस ड्रैगन एक्टिव,
रिमुरु और मिलिम कन्वर्जिंग, वो फिनाले एक्सप्लोजिव होने वाला है। तो ये था टेंसुरा सीजन 4 एपिसोड 11, रिमुरु वर्सेस मैरियाबेल। वन साइडेड लेकिन ब्यूटीफुली एनिमेटेड। रिमुरु की पावर का क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन, अननोन नाइट का रिवील, 3 बैटल सेजेस कनेक्शन, ग्लेंडा की अलाइव होने की खबर से इंस्टेंटली पैसिफाइड, यूकी और कगाली मैरियाबेल को ट्रैक करते हुए रिवील करते हुए कि सब डिसेप्शन था। यूकी स्टैबिंग मैरियाबेल, ग्रीड स्किल स्टील। मैरियाबेल सीजन 4 का सपोजिड मैन विलन गॉन, और यूकी का रियल ड्रीम किंग ऑफ द वर्ल्ड। एंटी स्किल, हमेशा से प्लान, कभी कंट्रोल नहीं था। मिलिम केओस ड्रैगन से अभी भी लड़ रही है, और रिमुरु फाइनली फ्री, मिलिम की तरफ रश करता हुआ। सीजन 4 का फर्स्ट विलन आर्क खत्म हुआ। सीजन 4 का एक्चुअल मेन विलन फुल्ली रिवील्ड हुआ, और 2 कोर्स का फाइनल जून 26 आ रहा है। सीजन का बेस्ट मोमेंट था या कोई और था? और जूलियस का रिडेम्पशन आर्क सैटिस्फाइड हो या आपको लगता है वो स्टिल सस है? और इनकमिंग 2 एपिसोड्स में क्रॉइट्स और विलन से आपको क्या एक्सपेक्ट है? अपनी थियरीज नीचे डालो। सिर्फ 2 एपिसोड्स बच्चे हैं भाई, जून 21 और जून 28, सीजन 2 फिनाले। हम ये मिलके फिनिश करते हैं। लाइक बटन दबाओ, 2 सेकंड्स, चैनल ग्रो करता है। और अगर सीजन 2 के फाइनल 2 एपिसोड्स यहां कवर चाहिए, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। एपिसोड 11 जून 21 को आता है। मिलते हैं वहां।